जिसकी शुरुआत अमृत जैसी लगे उसका परिणाम विष होगा। देखो, समझ जाओ तो फिर रोना क्या, और जब जाग गए तो सोना क्या। अगर ज्ञान में जग गए तो फिर मोह में क्या सोना, अगर समझ गए तो फिर क्या रोना। और ये लाखों लोग सुनते हैं, इसलिए हम इसको विस्तार से कह रहे हैं। चरित्र पावन, उद्देश्य महान, नाम जप, कर्तव्य का पालन, विजयी ही होगे कहीं भी हो। यार निडर हो जाओ, डर डर के क्यों जीते हो, किससे डर लगता है। जहां तुम्हें भय लगे वहां खड़े होके देखो राधा राधा कौन है, कुछ नहीं। डरना किस बात का, क्यों डरना। एक बार मृत्यु होनी, दो बार तो होनी नहीं। तो जिस तरह जैसे जब जहां होनी वो होगी। पर्सनल हनुमान जी की शरण में हो जाओ, ओ ईमानदारी से हो जाओ, वो भार संभाल लेंगे। जिसके ऊपर वो कृपा का हाथ रख दे फिर उसे कोई गिरा नहीं सकता। मन के कहने में तुम्हें चेक करना है, न्यायाधीश बनना है। ये गलत सिखा रहा है या सही। अगर सही सलाह है तो दस्तखत, अगर गलत सलाह है तो बिल्कुल नहीं। विषयों का सेवन शरीर से भी ज्यादा घातक है मानसिक सेवन। समझना, साधक क्या समझता है कि मैंने कोई क्रिया तो की नहीं, अच्छा बहुत चतुर है, मानसिक पाप लगता नहीं, गलत बात। समझिए, शारीरिक सेवन से ज्यादा गंदगी पैदा होती मानसिक चिंतन से। शारीरिक सेवन से उतना सुखासक्ति नहीं पैदा होती जितनी मानसिक चिंतन से। देखना, अभ्यास प्रमाद स्थिति नहीं, भोगों में मनोरंजन नहीं, अभ्यास विजय दिलाएगा। अभ्यास में बाधा देने वाले से राग रहित हो और अभ्यास में दृढ़ हो जाओ। क्या नहीं प्राप्त, क्या नहीं। हमारी अभ्यास की इतनी प्रवीणता बन जाए, जिस लक्ष्य पे हम लगे उसको पार करें, उस पर पहुंचे, निराश होने की जरूरत नहीं। ताकत कहते हैं संकल्प शक्ति को। ताकत शरीर शक्ति प्रधानता नहीं होती। संकल्प शक्ति का एक महात्मा पूरे समुद्र को अंजुलि में पी गया। देखो, संकल्प शक्ति, शरीर की शक्ति एक सीमित शक्ति है, संकल्प शक्ति एक महान शक्ति है। जो ब्रह्मचर्य से युक्त होता है उसकी संकल्प शक्ति बढ़ती है। निराश, हताश, उदास, ये सब इधर से नहीं, पूर्ण प्रसन्नता धारण करो। कोई तुम्हें परास्त नहीं कर सकता। ये मन की चालों पे मत फंसो। बोले बहुत जलाता, उस समय देखो ना किसको जला रहा है, कौन जल रहा है, उस समय देखो तो। साधना किस बात की कर रहे हो। महाराज जी, नेत्रों की चंचलता को रोक नहीं पा रहे महाराज जी। क्या देखना चाहते हो, मलमूत्र के भांड नहीं, ये शरीर क्या देखना चाहते हो। मलमूत्र के भांड नहीं, यहाँ पेशाब भरे या शौच भरा है, ऊपर से चमड़ा से ढका है, वही मलमूत्र के द्वार हैं। वो क्या देख रहे हो, क्या भोग रहे हो। पूरा जीवन हो गया, क्या तुम हाथ में ले पाए। क्या है सुख, सुख को तो जाना ही नहीं। नेत्र व्याकुल होने चाहिए प्रभु के दर्शन के लिए। हमारी बात मानो, 4 बजे उठ करके शौच स्नान करके यदि 20 मिनट व्यायाम करोगे रोज, तो आप देखोगे वरदान की तरह काम करेगा। ब्रह्मचारी बनना है तो ब्रह्मचर्य पचाने के लिए भी तो चाहिए ना। परम पवित्र विचार वाला, परम पवित्र आहार वाला, परम पवित्र। जब आप पुरुषों की बातें बिल्कुल समझ, आप रह के देखिएगा, एक नवीन उत्साह। और हारिएगा नहीं। आपने यदि गलत संस्कार बना लिए तो हारिए मत। कुछ समय तक बिना चाहे वो अभ्यास आपको गिराएगा, लेकिन आप बिल्कुल नियम संयम में दृढ़ रहिए, धीरे धीरे शांत हो जाएगा। ऐसे नियम वाले बनो कि विश्व का कोई भी भोग आ जाए, हम भगवान के लिए त्याग मार्ग में चलें तो त्याग से चलेंगे। सच्चे बनो, बादशाह बनो, गुलाम नहीं, इंद्रियों के गुलाम, मन के गुलाम नहीं। यार भगवान के अंश है हम लोग, समझो भगवान के अंश है। ये गुलामी, काम, क्रोध, लोभ की करके हम कितने नरक भोग चुके। अब नहीं, अब गुरु मिल गए, भगवान का मार्ग मिल गया। अब हम भगवान को प्राप्त करेंगे, सच्चे बनेंगे, अच्छे। एक दिन 2 रोटी खाओ केवल हमारे कहने के अनुसार,
कि आपको लगे कि हाँ भूख लगी है अभी, और छोड़ दो, फिर आप भजन में लगो, देखो कैसी वृत्ति जाएगी, सतोगुणी। चंचलता मन की तभी रुकती है जब सात्विक भोजन होता है। नेत्र की चपलता, बार बार इधर उधर देखना, कानों की चपलता, प्रपंच की बात सुन, हर इंद्री का ब्रह्मचर्य हमें चाहिए। तो बहुत लाल मिर्च वाला गर्मा गर्म ये ब्रह्मचर्य के लिए सब हानिकारक। उत्तेजक भोजन नहीं, उत्तेजक दृश्य नहीं, उत्तेजक बातें नहीं, तभी संयम से चला जा सकता है। प्रतिदिन एकाग्रता पूर्वक कुछ सदग्रंथों का स्वाध्याय। ब्रह्मचारी मतलब आग, ब्रह्मचर्य मतलब आग, आप सच्ची समझो आग, सच्ची बात कहते। ब्रह्मचर्य में खान पान वाली बात की नहीं कि रबड़ी रसगुल्ला और तब चिकना, वो तो पेट चिकना है। पराई माता बहन का अवसर भी आवे तो भी ये बस ये कि आप हम प्राण त्याग सकते, लेकिन हम गलत आचरण नहीं कर सकते। लाखों में कोई एक ऐसा जो ये बात कि मुझे परमानंद प्रभु चाहिए, ना कि अब भोग, बहुत भोग लिया और बहुत देखा, ऐ मन अब नहीं गलत करेंगे। आप सब कुछ कर सकते हैं, मतलब यही सबको भूल है। ये तो किसी किसी के भाग्य में लिखा होता, कुछ नहीं, तुम जो चाहो अपना भाग्य बदल सकते हो, ये मनुष्य शरीर जो चाहो कर सकते हो। भगवान को जब प्राप्त कर सकते हो तो क्या नहीं बन सकते हो। नाम जप करो, अच्छे आचरण करो, अच्छा भोजन करो, व्यायाम करो। जब वीर है वो बल है, वो छीन हो गया तो मतलब हम जब जैसे सत्संग में बोलते हैं तुम्हारी कमर दर्द करेगी, तुम्हें चक्कर आएगा, तुम्हें घबराहट पैदा हो जाएगी, कोई कार्य करने की इच्छा नहीं होगी, तुम्हारी जरा सी बात सोच करके तुम घबरा जाओगे कई तरह, और लघु शंका को बैठोगे, जरा सा स्पर्श करोगे वीर निकल जाएगा, आपकी दुर्गति हो जाएगी। तो हम ऐसे थोड़ी बोल रहे हैं। हाँ, लेकिन अगर आप हमारी बात मानो तो अभी कुछ नहीं बिगड़ा है, सब ठीक हो जाएगा। आप अच्छे आदमी बन सकते हो, आप स्वस्थ बन सकते हो, क्योंकि अभी आप में इतना आत्मबल है कि अपनी कमी को समाज में कह दिया। देखो अगर बहुत वैसे सोचो ना तो हिम्मत नहीं पड़ेगी ये बात करने, क्योंकि गंदा आचरण है ना, लेकिन तुम्हारे अंदर अभी आत्मबल है, तुम अभी सुधर सकते हो। बिना ब्रह्मचर्य के आगे नहीं बढ़ोगे। बहुत हम अनुभव की बात कहते हैं, बहुत अनुभव की बात। ब्रह्मचर्य में एक नवीन उत्साह होता है, ब्रह्मचर्य में एक अजीब शक्ति होती है जो आपको साधन में, गृहस्थी में भी रहे तो संयम से रहे। बस संतान उत्पत्ति के लिए आदेश है, नहीं तो ये जीवन केवल भगवत प्राप्ति के है, भगवत प्राप्ति हो जाए, और उसके लिए ब्रह्मचर्य आवश्यक है। और आजकल ब्रह्मचर्य का कोई महत्व नहीं समझ रहा है, नहीं समझ रहा है। केवल प्रवचन किया जा रहा है, केवल प्रवचन सुना जा रहा है, इसलिए अध्यात्म उन्नति नहीं हो रही है। आप लोग ब्रह्मचर्य को बचाओ, सच्ची मानो ना, ब्रह्मचर्य बिना बचाए आगे नहीं बढ़ सकते। प्राणायाम के द्वारा प्राणों का संयम, शरीर को व्यायाम के द्वारा स्वस्थ, आसनों के द्वारा वश में कर लेना, आहार के द्वारा पवित्र बुद्धि करना, इंद्रिय भोगों का दृश्य श्रवण संभोग इनसे दूर रहना, इंद्रियां पवित्र, तब जाके वीर ऊर्ध्वगामी होता है। क्या मुर्दे जैसा जीवन, जो इंद्री जैसा चाहे वैसा डाउन कर दे, जैसा चाहे वो हमें शोक दे दे, दुख दे। थोड़ा सा साहसी बनो, तुम भगवान के अंश हो, तुम कुछ भी कर सकते हो, कुछ भी।